ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय, गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्ण गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण विचार श्रृंखला के 6वें दिन कथा को जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप देवियों और सज्जनों जहां भी विराजे हों और इस कथा का श्रवण कर रहे हों, उस दिव्य स्थान पर स्थापित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जोना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए। भागवत ग्रंथ रत्न है, सारे संसार के लिए गौरव की वस्तु का विषय है। इसका लक्ष्य विलक्षण है और इसका साधन बहुत सरल है। इसकी शैली अद्भुत है, इसका स्वरूप गंभीर है, इसका स्वाद मधुर है और इसकी तृप्ति जो है प्रसादपूर्ण है। इसीलिए इसको वैष्णव का परम धन कहा गया है। साधु संतों का चिंतन है, विद्वानों का मनन है, भक्तों का वंदन है, भारत की धड़कन है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको भागवत सुनना और कहना मिलती है। 12 स्कंद हैं,
335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है संस्कृत में, देव भाषा। सब संस्कृत में इसको पढ़ सकें संभव नहीं है, तो इसलिए मूल पाठ पंडित जी करेंगे 10 सितंबर से 16 सितंबर तक। मुझे तो 16 दिन आपको भागवत के विभिन्न प्रसंगों को जीवन से जोड़ने के लिए सेवा करना है, और जो मैं कर रहा हूं। तो आपको याद होगा कि मनु शत्रुपा की 5 संतानों की हमने चर्चा की, हमारे पितरों की कथा को हमने सुना। उसके बाद जब हम कल की कथा का पूर्णाहुति पर समापन कर रहे थे, तो आपको याद हो चर्चा यहाँ तक चली थी। अजामिल नाम का ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया, लेकिन भगवान के नाम लेने से तर गया, और चित्रकेतु राजा की मृत पुत्र की आत्मा ने आत्मा क्या होता है ये समझाया। और इसी के साथ 7वें स्कंद में हम लोग चल रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। तो परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव जी से कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, राक्षसों का विनाश करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं। कभी कभी तो दिखता है कि देवता गलत भी हैं, फिर भी भगवान उनकी मदद करते हैं। तो भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं तुम लगभग वैसे प्रश्न पूछ रहे हो जैसे प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछे थे। तो चलिए, उन्होंने जो आपस में चर्चा की थी, सुखदेव जी कहते हैं वही मैं तुमको सुनाता हूं। देखिए, इस दुनिया में जितनी भूलें हम करते हैं, एक बहुत बड़ी भूल ये है कि इस शरीर को आत्मा मान लेना, ये भूल है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा को जो जोड़ता है उसको मन कहते हैं। मन अगर सक्रिय है तो शरीर आत्मा को चिपका के रखेगा, और जिसकी शरीर और आत्मा चिपकी हुई है वो अशांत है। जिसके शरीर और आत्मा में गैप है वो शांत है। तो बहुत सारे लोग तो आत्मा समझते ही नहीं हैं, वो कहते हैं यही शरीर है और यही आत्मा है। ना 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 ना, इस शरीर में आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। तो सुखदेव जी ने कहा भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान पक्षपात नहीं करते, लेकिन भगवान के साथ जो पूरी तरह समर्पित होके संबंध रखता है, भगवान उसकी तरफ हो जाते हैं। इसको कहते हैं फुल इन्वॉल्वमेंट। भक्ति के लिए ऐसा कहा गया है कि भक्ति क्या है, तो फुल इन्वॉल्वमेंट, पूरी तरह से जुड़ाव, पूरी तरह से समर्पित हो जाना, पूरी तरह से अर्पित हो जाना। और भगवान अपने भक्त के द्वारा लिए गए नाम की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहां से प्रहलाद और भगवान नरसिंह अवतार का प्रसंग आरंभ हो रहा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के 2 राक्षस भाई थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण किया, भगवान ने उसका वध किया। जब भगवान ने वाराह अवतार में उसका वध किया तो हिरण्यकशिपु विष्णु भगवान का शत्रु हो गया। हिरण्यकशिपु के घर में हिरण्याक्ष की पत्नी, माता सब रोने लगे। तो हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार के सदस्यों को हिरण्याक्ष की मृत्यु पर एक लंबा और बड़ा सुंदर भाषण दिया। और भाषण देते देते एक नई बात बोल गया हिरण्यकशिपु। कभी कभी राक्षसों के मुंह से भी बड़ी काम की पंक्ति निकल जाती है। जैसे आप राम कथा पढ़े तो सुंदर कांड में एक अद्भुत चौपाई लंकिनी राक्षसी के मुंह से निकल गई। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु अपने घर के सदस्यों को समझा रहा था कि विष्णु ऐसा ही है। पहले विष्णु निष्पक्ष था, पहले विष्णु सबके लिए समान था, और फिर उसने कहा भजंतम भजमानस्य बालस्य इव। एक शब्द उसने बोला बालस्य। इस श्लोक का अर्थ समझिए, हिरण्यकशिपु अपने घर के लोगों से कह रहा है कि जो विष्णु की सेवा इन दिनों बालक की तरह, बच्चों की तरह करे, वो उसकी तरफ हो जाता है। हमारे लिए बड़ी काम की बात है। विष्णु भगवान उन लोगों की तरफ हो जाते हैं जो बाल भाव से, बालस्य एवं, बच्चों की तरह भगवान से रिश्ते रखते हैं, सेवा करते हैं। बच्चे अगर आपकी कभी सेवा में लग जाएं तो आप देखना बड़ी निर्दोष सेवा करते हैं। तो भगवान से ज्यादा अकल मत लगाना आप, बहुत ज्यादा टैलेंट की आवश्यकता भी नहीं है। बाल भाव से भजमानस्य बालस्य एवं, ऐसा हिरण्यकशिपु ने अपने घर के लोगों को समझाया। इसी हिरण्यकशिपु ने संकल्प लिया कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लूंगा और फिर विष्णु का पतन करूंगा। भगवान विष्णु से शत्रुता निभाने के लिए तप करने चला। तप किया जाता है परमात्मा को पाने के लिए। हिरण्यकशिपु तप कर रहा है परमात्मा को मिटाने के लिए। तप किया जाता है पुण्य के अर्जन के लिए। ये तप कर रहा है पाप के सृजन के लिए। उसने तप भी किया, और उसकी एक पत्नी का नाम था कयाधु, बड़ी धार्मिक स्त्री थी, वो गर्भवती थी। ये तपस्या करने चला गया। कयाधु थोड़ी मुसीबत में पड़ गई। पति जाने के बाद देवताओं ने भी विचार किया कि अपन कयाधु पर दबाव बनाएं, तो कयाधु की रक्षा की थी नारद जी ने। ये बात प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बताई थी, क्योंकि कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म होगा। तो प्रहलाद ने एक बार अपनी कक्षा में अपने मित्रों को बताया था कि जब मेरी मां गर्भवती थी तो नारद जी ने उनकी रक्षा की थी, उनके आश्रम पे रखा था। तो मैंने अपनी मां के गर्भ में भक्ति का पान किया है। मेरे मां के आचरण में जो शुद्धि नारद जी के कारण उतरी, वो मेरे स्वभाव में उतर गई। और सच तो यह, गर्भावस्था में यदि किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए तो भक्त प्रहलाद जैसी संतानें तैयार होती हैं। हमारे यहाँ आज भी बड़े बूढ़े कहते हैं गर्भवती स्त्री को अपने आचरण के प्रति बहुत सावधान रहना है, और गर्भवती स्त्री यदि घर में है तो अन्य सदस्यों को भी उसके प्रति बहुत सद्व्यवहार रखना है, क्योंकि उसका असर पड़ता है। ये एक प्रसंग बता रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं, नारद जी की उपस्थिति से कयाधु के गर्भ पे असर पड़ा। नारद कौन है? गुरु। आज यदि हमारे घर में माताएं बहनें, कोई भी हमारी बहन बेटी गर्भवती हो और आपके जीवन में कोई महात्मा गुरु ना हो, तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये दूसरी चौपाई है। तो हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई का पाठ यदि गर्भवती स्त्री कमर सीधी रखे, पूरा ध्यान अपनी नाभि पे, नेवल पोर्शन पे लगाए, और सांस के साथ हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई को उस अपनी नाभि पर, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, भीतर ही भीतर रखे। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब राम जी के दूत हैं, मां अंजनी के बेटे हैं, इसी रूप में मेरे गर्भ में आई है, इस गर्भ की रक्षा करिए। मैंने अनेक बार कई माताओं बहनों से गर्भावस्था में ऐसा निवेदन किया है। विश्वास करिए,
यदि आप हनुमान जी को गुरु भाव से याद करें और उनके इस मंत्र रूपी चौपाई को गर्भावस्था में नाभि पे हमारी माताएं पहने रखें, प्रसव पीड़ा से मुक्त होंगी, प्रसव काल में आनंद आएगा और सीधा असर संतान पे पड़ेगा। कयाधु की संतान भक्त प्रहलाद बनी थी। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटों में सबसे छोटे थे और जब वो भगवान का नाम लेते तो हिरण्यकश्यपु को बहुत विरोध होता था। कई बार समझाया, ये कथा तो मैंने ही आपको कई बार सुनाई है, अभी मैं उस प्रसंग को उस भाव से नहीं ले रहा हूं जैसे मैं कथाओं में सुनाता आ रहा हूं। आज इस प्रसंग में हम कुछ खास बात निकालते हैं और वो विशेष बात यह है कि जब बहुत प्रताड़ित किया, ध्रुव को पानी में फेंका, पहाड़ से गिराया, सांप से कटवाया, अग्नि में जलाया, हाथी के पैरों के तले रौंदा, लेकिन नरसिंह भगवान की कुछ ऐसी दया थी, नारायण 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 बोलते चले जा रहे। और आप लोग इस प्रसंग में जानते हैं कि एक दिन भरी सभा में हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से पूछा, तू नारायण नारायण कहता है, बता कहां है तेरा नारायण? तो उस छोटे से बालक प्रहलाद ने कहा था, पिताजी आप मुझसे पूछते हैं कहां है मेरा नारायण, तो मैं आपसे पूछता हूं कहां नहीं है मेरा नारायण? अब तो आवेश आया, दोनों हाथ उठाए और एक खंबे पे मार के कहता है इसमें तेरा नारायण? और उसी समय खंबा फाड़ के भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था कि किसी के हाथ मारा नहीं जाएगा, तो ऐसा अवतार आया कि न वो पशु था, न वो मनुष्य था, न वो शस्त्र से मारेंगे, क्षमा चाहते हैं, फोन आ जाता है। इन लोगों को सावधानी ये रखना पड़ती है कि यदि फोन के कारण रिकॉर्डिंग कट जाए तो उस दिन का प्रसंग 2 भाग में चला जाता है, लेकिन इनकी सूचना है कि क्रम चल रहा है। तो आइए, चूंकि उसको अवतार था हम काहू के मरही न मारे, उसको वरदान था हरिओम, तो भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया और ऐसी स्थिति में उसको मारा। और जब उसका वध हुआ तो ग्रंथकार ने एक पंक्ति लिखी, न उद्विग्न चित्तः व्यसनेषु निःस्पृह, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ होता है घमंड और घबराहट न हो तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खंबा फाड़ कर आ जाते हैं। आइए मैं फिर से दोहराता हूं इस प्यारी बात को, घमंड और घबराहट न हो, न उद्विग्न चित्त व्यसनेषु निःस्पृह। व्यसनेषु का अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों में भी, निष्प्रह मतलब इच्छा रहित रहे, बैलेंस रहे आदमी, न उद्विग्न, घबराए न। यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो ये 2 बातें अपने व्यक्तित्व में उतार लीजिए कि कभी घबराएंगे नहीं और कभी घमंड नहीं करेंगे। किस बात का घमंड करते हैं लोग, बताइए तो सही। सब खत्म हो जाता है और घबराइए बिल्कुल नहीं। ये जो दौर अभी चल रहा है बीमारी का, इसमें अच्छे अच्छों के घमंड चूर हो गए और बड़े बड़े घबरा गए। लेकिन कितनी बढ़िया बात भागवत में कही है, न उद्विग्न चित्तः व्यसनेषु निःस्पृह। तो ये 2 बातें होगी, भगवान खंबा फाड़ के आ जाते हैं। अब प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए नरसिंह जी के सामने, कहते हैं महाराज वैसे तो मोक्ष के 10 साधन हैं। पहला है मौन, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है शास्त्र श्रवण, चौथा है तपस्या, 5वां है स्वाध्याय, 6वां स्वधर्म पालन, 7वां शास्त्रों की व्याख्या युक्ति से,
मुझे इस 7वें पे इसलिए रुकना पड़ रहा है कि शास्त्रों की व्याख्या युक्ति से करिए। आजकल सभी पढ़े लिखे हैं और अब तो कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है, सब कुछ नेट पे मिल जाता है। लेकिन जब आप उसकी व्याख्या करें तो युक्ति से करिए, लॉजिकल करिए। उसमें कुछ है कंटेम्पररी जो आपके काम का है। 8वां एकांत सेवा। अपना एकांत साधिए मित्रों। सबके सामने तो हम बहुत भद्र, सुशील और कुलीन दिखते हैं, पर आदमी क्या होता है ये उसके एकांत में पता चलता है। 9वां जप करिए और 10वां समाधि साधिए। प्रहलाद ने कहा महाराज ये 10 साधन होते हैं जिससे मनुष्य को मोक्ष मिलता है, लेकिन जिसकी इंद्रियां वश में न हो उसके लिए 10 साधन व्यापार की तरह हैं। तू अजित इंद्रियाणाम वार्ता। वार्ता का अर्थ होता है व्यापार। और सच बात है, यदि आपकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो ये 10 काम आपके लिए बिजनेस है, सौदा है। और कर रहे हैं कुछ लोग। समाधि सौदा बन गई, जब धंधा बन गया, शास्त्रों का श्रवण करना, कथाएं सुनना, कथाएं करना व्यापार हो गया, प्रदर्शन की वस्तु, ऐसी सब चीजें। क्यों? क्योंकि इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो ये सारे 10 अच्छे काम भी व्यापार हैं। इसीलिए आप किसी अच्छे व्यक्ति को कोई अच्छा काम करते देखो तो सबसे पहले शक होता है कि ये भी धंधा चल रहा है। अब हमारे ऊपर ही होता है। हम जब आप लोगों से कहते हैं कि भाई 10 तारीख से 16 तारीख तक मूल पाठ है, पितरों को सुनाना हो तो यजमान बन जाओ, तो कई लोग हमसे कहते भी हैं पंडित जी ये तो धंधा है आपका, अब आपको जो समझ में आए वो समझिए, उसमें क्या कर सकते हैं। हम जरूर इतना जानते हैं कि इन सद्कार्यों को करते समय हमारी इंद्रियां नियंत्रित होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये व्यापार है। भगवान ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, प्रहलाद पर कृपा करी है। यही प्रसंग धीरे धीरे आगे चलता है। युधिष्ठिर और नारद की बातचीत चल रही है। तो युधिष्ठिर को भी नारद ने धर्म के लक्षण बताए और बातचीत में युधिष्ठिर ने एक बात पूछी कि क्या मेरे जैसे गृहस्थ को भगवान मिलेंगे? मेरे जैसे गृहस्थ को क्या भगवान मिलेंगे? ये सवाल कभी कभी हमारे मन में भी उठता है कि क्या भगवान अपन लोगों को कभी मिलेंगे? तो नारद जी ने बड़ा सुंदर और सूक्ष्म उत्तर दिया, जिसको कहते हैं ना माइक्रो रिप्लाई। और उन्होंने कहा मिलेंगे। कैसे? तो उन्होंने एक शब्द दिया है, वासुदेवार्पणम। वासुदेवार्पणम का अर्थ होता है जो भी काम करो परमात्मा को अर्पित करके करो। वासुदेवार्पणम। और उसके बाद तो भागवत में गृहस्थी के प्रश्न पूछे गए हैं और उसके उत्तर दिए गए हैं। युधिष्ठिर नारद बातचीत कर रहे हैं, शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं और हम और आप चर्चा कर रहे हैं। गृहस्थी की चर्चा करते करते भागवत में ऐसा लिखा है, स्त्रियां अपने घर का कार्य पूरी दक्षता से करें, स्वयं च मंडिता, और घर में रहते हुए भी सुंदर वस्त्रों से विभूषित रहें, नित्यम यानी सदैव, परिमृष्ट यानी स्वच्छ रहें। यहां संदेश दे रही है भागवत के अपने घरों में स्वच्छता, सौंदर्य, प्रेम, वाक्य सत्य, प्रिय प्रेमणा, ऐसा लिखा है। घर के सदस्यों की वाणी में सत्य होना चाहिए। कैसा सत्य? तो उन्होंने लिखा प्रिय प्रेमणा, सुहावने और प्रेम पूर्ण शब्द होना चाहिए। अब देखिए व्याख्या कर रहा है भागवत ग्रंथ हमारे पारिवारिक जीवन के एटीट्यूड की, हमारा क्या तरीका होना चाहिए रहने का। तो माताओं बहनों को उन्होंने एक स्वतंत्रता दी। कितनी सुंदर बात है। स्वयं च मंडिता, आपको सदैव श्रृंगार करना चाहिए। अच्छे तैयार रहिए, घर में स्वच्छ रहिए, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है।
तो कई बार स्त्रियां हमसे कहती हैं सारे नियम हम स्त्रियों पे ही लाद दिए जाते हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है, आदमियों को कुछ नहीं करना। तो ग्रंथकार ने पति, देखिए गृहस्थी में पति पत्नी के संबंधों पर यदि ठीक से काम हो जाए तो पूरी गृहस्थी वैकुंठ है। तो पत्नी के लिए तो बोल दिया ग्रंथ ने कि भाई आप तैयार रहिए, घर की स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, प्रेम पूर्ण शब्द बोलिए, शब्दों में सुहावनापन हो, ये सब बातें तो बोली। पति क्या करे? तो ऐसा नहीं है, भागवत ने पतियों के लिए भी कहा है, पतिम तु अपतितम, ऐसा शब्द आया है। आप 7वें स्कंद के 14वें से 15वें अध्याय में 118 श्लोक में भागवत में आप गृहस्थी के बारे में सुनेंगे तो उन्होंने लिखा पतिम तु अपतितम, पति को पतित नहीं होना चाहिए, पुरुष को अपने घर में अपने आचरण से गिरना नहीं चाहिए। शास्त्र को मालूम था कि आने वाले समय में पुरुषों के पास चारित्रिक पतन के अवसर अधिक होते हैं। एक तो अवसर अधिक होते हैं, दूसरा रुचि अधिक होती है। पुरुष आक्रामक होता है, स्त्री स्वभाव से लज्जाशील और सुरक्षात्मक रहती है। तो स्त्रियों के पतन के अवसर कम है, पुरुष की वृत्ति से ही पतन के अवसर है। तो लिखा पति पतित नहीं होना चाहिए। पुरुष को अपने, ऐसा ना हो हम तो मस्ती करेंगे, हम तो भोग विलास करेंगे, हम तो जब भी घर से हमारी इच्छा हो चले जाएंगे, देर रात तक आएंगे और घर में कोई हमसे पूछना नहीं चाहिए कि आप कहाँ गए थे, क्या करते हैं। ना ना, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को भागवत ग्रंथ स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है दोनों के आचरण से संयुक्त है। और आज हमारी गृहस्थी में देवियों और सज्जनों एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, अकेलेपन की। एक छत के नीचे 4-5 मेंबर रहते हैं, लेकिन हर एक को ऐसा लगता है हम बहुत अकेले हैं। और अकेलापन थोड़ा लंबे समय टिक जाए तो अवसाद में बदल जाता है, अवसाद। तो अपने घरों की, ये जो भागवत के अनुसार फैमिली मैनेजमेंट की बात की जा रही है, इसमें बहुत प्रेम पूर्ण रहिएगा देवियों और सज्जनों, बहुत प्रेम पूर्ण। आप कभी भागवत के 7वें स्कंद में 14वें 15वें अध्याय में पढ़िएगा, खूब अच्छे से बताया गया। और खास तौर पे माताओं बहनों की जिम्मेदारी तो बढ़ जाती ही है। गर्भ आपको रखना है, पुरुष को नहीं रखना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और घर में कैसे वार्तालाप करना है इस पर भी बताया, क्योंकि सारा झंझट वाणी दोष का हो जाता है। घरों में इसने उसको ये बोल दिया, उसने इसको ये बोल दिया और झंझट चालू हो गई। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। एक राहत इंदौरी शायर कहा करते थे, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफा थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। घर परिवार में ऐसे ही चलता है। और फिर बस धीरे धीरे बात बढ़ती चली जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह है, वाणी संयम रखिएगा। और कैसा वाणी संयम? तो उन्होंने कहा वाक्ये सत्येह प्रियेह प्रेम्णा, वाक्ये सत्येह प्रियेह प्रेम्णा। तो संकल्प लीजिए, जो कथा आप सुन रहे हैं कि हम अपने घरों में बड़ा प्रेम पूर्ण बोलेंगे, हंसते हुए बोलेंगे। देखो भैया, घर में जो लोग रहते हैं ना, वही आपके हैं। इसको बचाइए, इन संबंधों को। हो सकता है आपके बहुत संबंध हो दुनियादारी में, बहुत लोग आपको जानते हों, आप बहुत लोगों को जानते हो, लेकिन घर के लोग तो घर के ही लोग होते हैं। और घर में जितना परमात्मा से जुड़ेंगे, घर उतना प्रेमपूर्ण हो जाएगा। बार बार भागवत में आया, गृहस्थी परमात्मा की भक्ति करने के लिए श्रेष्ठ स्थल है। तो भैया अपनी गृहस्थी को भगवान से जोड़े रखिए। कह नहीं सकते वक्त कब किसका आ जाए। किसी ने कहा है, समय जब नाच नचाता है साहेब,
समय जब नाच नचाता है साहेब, सारे सगे कोरियोग्राफर बन जाते हैं। आपके बुरे दिन आएंगे ना, लोग और नचाएंगे, अरे जरा ये कर लो, वो कर लो। सबसे पहले आप भक्ति करिए। सबसे पहले आप भक्ति करेंगे तो आपका होश जागेगा। भक्ति करने से आपकी योग्यता नहीं जागेगी, होश जागेगा। शिक्षा आपकी योग्यता जगाती है, भक्ति आपका होश जगाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, प्रहलाद के प्रसंग में जो बात बोली गई है, घमंड और घबराहट न रखें। ऊपर वाला बैठा है, आपके हिस्से का आपको देगा, खंबा फाड़ के देगा। आज हमको एक बहन जी ने बड़ा पीड़ादायक प्रश्न किया। हम लोग सार्वजनिक जीवन में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुष्ठान करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अभियान करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये प्रदर्शन का युग है, प्रचार प्रसार का समय है। आपने अच्छा काम किया, क्रेडिट कोई और ले गया, ऐसा बहुत बार होता है। तो मैं तो हनुमान जी का उदाहरण देता हूं, मैं प्रहलाद का उदाहरण देता हूं। इन लोगों ने सोचा हमें हमारे हिस्से का नहीं मिला तो भगवान से बात करेंगे, इंसानों से क्या बात करेंगे, ये तो लूटने के लिए ही तैयार है। लेकिन आंख बंद करके भगवान से बात करना, महाराज हमारे हिसाब से ये सत्कर्म हमने श्रेष्ठ के साथ किया, लेकिन क्या हुआ, हमें यश क्यों नहीं मिला, हमें क्रेडिट क्यों नहीं मिला? तो जवाब भी वही देगा। क्योंकि मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, भगवान का नियम है, वो यहां किए हुए का परिणाम यही नहीं देता। किया आपने यहां है, परिणाम कहीं और देगा। आपने सत्कार्य किया है, हो सकता है उसका यश यहां न मिले, पर कहीं और मिलेगा जरूर, क्योंकि भगवान की दुनिया में किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। आज के जितने प्रसंग हैं वो हमको ये समझा रहे हैं, चाहे प्रहलाद जी का प्रसंग हो, चाहे नारद और युधिष्ठिर की बातचीत हो, हमको बार बार यही समझाया जा रहा है, संघर्ष में निराश मत होना। कई बार ऐसा होता है, अभी समुद्र मंथन की हम कथा सुनेंगे, उसमें आप सुनिएगा, जितनी मेहनत देवताओं ने की उतनी ही मेहनत दैत्यों ने की, लेकिन अमृत देवताओं को मिला। समान प्रयास करने के बाद भी यश किसी और को मिल जाए तो कहीं न कहीं उसमें भगवान की इच्छा शामिल मान लेना, तो उदासी नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी। और जीवन कोई एक घटना का नाम है क्या? जीवन तो घटनाओं का जोड़ है, चलता रहेगा। तेरे भाग्य का तू ले जा, हमारे भाग्य का कोई ले नहीं जा सकता, और कोई लेता हुआ दिख रहा है तो कहीं न कहीं उसकी इच्छा चल रही होगी। तो भगवान खंबा फाड़ के आते हैं। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती नरसिंह अवतार की, कि अपने भक्त के लिए क्या नहीं किया, खंबा फाड़ के आए। और वेश तो ऐसा लगा क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था हिरण्यकशिपु को, इसलिए भगवान इस रूप में आए हैं। और आज धीरे धीरे हमारा प्रसंग यहाँ आके समाप्त होने जा रहा है। तो चिंता न करें, वक्त तो कठिन है। जहर पिछली नस्लों ने क्या हमसा पिया होगा, जहर पिछली नस्लों ने क्या हमसा पिया होगा। उनके कंठ नीले थे, हमारी देह नीली है। और कठिन समय आएगा, चिंता मत करिएगा, भगवान हैं। तो कल हम फिर भागवत जी में इस भाव से प्रवेश करेंगे कि सच तो ये है, ये इतना मीठा ग्रंथ है, इसमें इतनी संकेत की भाषाएं हैं, इसमें हमारी समस्याओं के तमाम समाधान हैं। जरा सा आप निराश हो तो इसमें उत्साह भरने की गजब की ऊर्जा है। और भगवान के भक्त को तो कभी उदास होना नहीं चाहिए। तो चलिए, 3 कारणों से भागवत कराई जाती है। पितरों की तृप्ति के लिए, अपना वर्तमान सुधारने के लिए, और अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। इन्हीं 3 कामों से हम आपको कथा सुना रहे हैं।
और इसीलिए मूल पाठ का आयोजन 10 तारीख से किया जा रहा है। आप यजमान बनना चाहें तो मेरे आग्रह पे न बने, अपने पितरों की तृप्ति के लिए मन बनाइए। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, भगवान एक एक पंक्ति में उतरे हैं। कल 8 बजे फिर मिलेंगे भगवान के साथ खूब आगे चलने के लिए, क्योंकि ये समर्पण, सजगता और सावधानी से सुने जाना वाला विषय है। आप कर भी रहे हैं ऐसा। कल मिलेंगे। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।